जैसे मेरा आंगनवाड़ी केंद्र है वो किराए पर है, मैं एक विडो हूँ और 11,770 रुपये में आप बताओ मैं आंगनवाड़ी का किराया दूँ या मेरे बच्चों को पालूँ। हमारी सैलरी दो तरफ से आती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वो 8 महीने से नहीं आ रही है कि जो मकान मालिक है उन्होंने आंगनवाड़ी सेंटरों का सामान है वो बाहर डलवा दिया है। इतने सदमे में है कि हम कैसे सिलेंडर लेके बच्चों को राशन खिलाएं। कुछ ब्लॉकों में इन्होंने क्या कराया कि 340 रुपये दे दिया, कुछ ब्लॉकों में सिर्फ 20 रुपये ही दिए हैं। 2018 का पैसा सैनी सरकार को दे दिया, लेकिन हमारे को अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा था कि आपका पैसा मिल गया। तरह तरह की हमारे पर सरकार शोषण कर रही है, चाहे जनगणना की ड्यूटी लगा के। बाथरूम करने के लिए आंगनबाड़ी सेंटरों में जगह नहीं है, पुराने जो बिल्डिंग बने हुए हैं उनकी रिपेयर नहीं है। देखो जी, जो आंगनबाड़ी सेंटर है, जो सरकारी बिल्डिंग है वो पंचायत बना नहीं रही। किसी को उन्होंने ये भी बोला कि हम अपने कमरे को ताला लगा देंगे, ये कहाँ से सामान निकाल लेगी। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। राशन क्या खाते हैं आपने बच्चों को देते जो राशन क्या खुद खाते हैं? आप बताओ, ये बात बोलिए। तो हमारे लाभार्थी है राशन तो उनको देते हैं, आप घर ले जाते हैं राशन को? नहीं, सुपरवाइजर उनको पता। उनकी हूँ आंगनवाड़ी वर्कर। जैसे मेरा आंगनवाड़ी केंद्र है वो किराए पर है, मैं एक विडो हूँ और 11,770 रुपये में आप बताओ मैं आंगनवाड़ी का किराया दूँ या मेरे बच्चों को पालूँ। दूध का भी हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई का भी हो जाता है। और मकान मालिक कहते हैं अभी हमें हर मंथ किराया दो, हर मंथ मेरे से दिया नहीं जाता। अब 8-9 महीने हो गए सर उनका किराया नहीं आया, तो उन्होंने मेरे को कल भी बोल दिया था और आज भी बोल देते कि सेंटर नहीं खोलने देंगे जब तक किराया नहीं दोगे। बहुत ज़्यादा टेंशन है सर। अब आप बताओ भाई, उस सैलरी से मैं घर चलाऊँ या मैं किराया दूँ या आंगनवाड़ी का जैसे सामान है, रजिस्टर है और है, दरी है, क्या क्या जाए आप बताओ, उससे हम क्या क्या करें। ये बच्चे आते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, बच्चे आते हैं, उनको कहाँ बिठाए सर? अगर बिठा भी नहीं सकते उनको, बाहर तो खड़ा नहीं कर सकते, उनको कहते हैं घर चले जाओ। अब आंगनवाड़ी के अंदर है, उसमें ना सिलेंडर है, अब अगर बच्चों को खाना बना के दे तो क्या दे? और ऊपर दरियाँ भी नहीं है बैठने को, कुछ नहीं है सर, ना कुर्सी है ना दरी है। जो हमारी खुद की कुर्सी बैठने की वो हम अपने घर से लेके गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये मेरी आवाज़ हर तक सुनाई दे तो बढ़िया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं जी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की जिला की सचिव हूँ प्रमिला। हमारा जी 8 महीने से तो जो हमारी सैलरी दो तरफ से आती है, एक तो हरियाणा सरकार से और एक सेंट्रल गवर्नमेंट से। जो हरियाणा सरकार की है वो तो रेगुलर आ रही है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो 8 महीने से नहीं आ रही है। तो हम डायरेक्टर मैडम से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 30 जून तक हम क्लियर कर देंगे। हमने 2-3 बार पीओ मैडम से भी बातचीत की, मांग पत्र भी दिया कि जो हमारी वर्कर हेल्पर है बेचारी विधवा है, गरीब घरों से है, उनका गुजारा 8-8 महीने सैलरी ना मिले तो कैसे गुजारा होगा। तो उन्होंने यही कहा था कि 30 जून तक हम क्लियर कर देंगे। हम 30 तक तो जी इनका वेट किया, फिर हम इनको पूछा तो ये बोल रही है कि बजट आया था वापस चला गया। तो हर महीने 8-8 महीने का बकाया है सर, तो वर्करों हेल्परों का चूल्हा कैसे जले। दूसरी बात, 2014 में हमें रजिस्टर मिले थे, उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है वो खुद अपने पल्ले से ही रजिस्टर छपवा रही है। हालांकि हेड ऑफिस से हमारे रजिस्टरों का हमने सुना है कि 400 रुपये एक रजिस्टर के पैसे आ रहे हैं, 1400 रुपये 3 सेंटरों भी, 3 रजिस्टर के 1200 रुपये आ रहे हैं पर सेंटर के, वो भी हमें नहीं दिए गए हैं। और सेंटरों का किराया है वर्करों का 1-1 साल का पेंडिंग पड़ा है। जो मालिक है सेंटरों के, जो मकान मालिक है, उन्होंने आंगनवाड़ी सेंटरों का सामान है वो बाहर डलवा दिया है और वर्करें बेचारी बाहर बैठी है। यही है जी जो समस्या। ईंधन के पैसे हैं, हेल्पर है हमारी गरीब घरों से हैं, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, इसमें से 2,000 रुपये तो पर महीने इनके वो सिलेंडर भरवा लेती है। 2-2 साल से वो भी सिलेंडरों का पैसा भी नहीं मिला है। और कभी इनके सब्जी खरीदती है
और कभी चूल्हा ख़राब हो जाता है, कभी रेगुलेटर ख़राब होता है। तो हमारा डिपार्टमेंट है ये अनदेखी कर रहा है भी। जो हमें 2006 में गैस चूल्हे दिए थे, उसके बाद ना उनकी कोई रिपेयरिंग की करवाई गई है और ना हमें चूल्हे बदल के दिए गए हैं। ये भी हम मांग करते हैं कि जल्द इनका भी समाधान किया जाए। ये मामला है जी। सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया वालों का, भाइयों का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी गर्मी में हमारी जो वर्कर हेल्पर बहने हैं सिरसा अर्बन की बैठी हैं, तो उनकी समस्या सुनने के लिए सरकार तक पहुँचाओगे। जो जिले की समस्या है पूरे हरियाणा की समस्या बनी हुई है, क्योंकि पूरे हरियाणा में ही सरकार ने अब तक कोई भी हमारा समाधान नहीं किया। चाहे हम डायरेक्टर मैडम से मिल के आए हैं, पंचकुला धरना भी किया है, भिवानी में भी अभी प्रदर्शन हुआ है, लेकिन ये वादा करते हैं। देखो यहाँ तो लोकल है, यहाँ एक CDPO मैडम थी, वो भी चले गए, लेकिन जब वो मौजूद थे तो इन्होंने बिल नहीं बनाए। 24 मार्च को सारा बिल वापस होगा। जो पैसा था बजट वो बैक हो गया, क्योंकि जिसमें था 2 साल के 2 साल या 2.5 साल का आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया था, उसमें तो ईंधन का हो गया जी 24 जून के बाद, 2024 जून के बाद अभी तक हमारा ईंधन का पैसा नहीं मिला। वर्दी 1 साल का वर्दी का पैसा डाल दिया, 2 साल का वर्दी का पैसा पेंडिंग पड़ा अभी तक। कुल मिला के हमारी इतनी समस्या बनी हुई है कि हम 1 तारीख के बाद हम अपने राशन बनाने के लिए बच्चों के लिए इतने सदमे में है कि हम कैसे सिलेंडर लेके बच्चों को राशन खिलाएं। इन्होंने सप्लाई गेहूं और चावल की हमारे को दे रखे, लेकिन समस्या इतनी होगी कि हमारी जो वर्कर किराए पर बैठी थी वो कैसे वो अपने सेंटर में जाएंगी, क्योंकि वो मकान मालिक इनको कहता है पहले पैसे दो। और जो हमारा TADA बनता था पूरे ज़िले का, इसमें भी सिरसा में भी इन्होंने 2 घर बना दिए। कुछ ब्लॉकों में इन्होंने क्या कराया कि 340 रुपये दे दिया, कुछ ब्लॉकों में सिर्फ 20 रुपये ही दिए हैं। भारत सरकार ने मन की बात करी थी, उस मुद्दे पर जब लैंड पर आए तो ये तब हमें पता लगा कि हरियाणा सरकार ने 2018 का पैसा सैनी सरकार को दे दिया, लेकिन हमारे को अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा था कि आपका पैसा मिल गया। तरह तरह के हमारे पर सरकार शोषण कर रही है, चाहे जनगणना की ड्यूटी लगा के। ये शक्तिकरण आप देख रहे हो जी, शक्तिकरण बिना पंखे के आंगनवाड़ी सेंटर चल रहे हैं। बाथरूम करने के लिए आंगनवाड़ी सेंटरों में जगह नहीं है, पुराने जो बिल्डिंग बने हुए हैं उनकी रिपेयर नहीं है, पंखे कहाँ गए जी। अब वहाँ पर पता चला कि 2000 रुपये पंखे के लिए पर साल के लिए सेंटर वहाँ से आ रहे हैं जी, और 2000 रुपये हमारे को दे रहे हैं सेंटर का मोबाइल डाटा जी। तो कौन सा ऐप है वहाँ पर जो 2000 में हमारे को 211 या 311 में हमारे चार्ज फोन करेगा। तो देखो अकाउंटेंट बाबूजी हैं जी, उन्होंने बिल नहीं बनाया। CDPO मैडम आके बैठते थे तो, लेकिन जो गलती करी है अकाउंटेंट बाबूजी, उनकी जिम्मेवारी थी जी बिल बनाना। मैडम का CDPO का फर्ज था साइन करने, वो साइन करने के लिए तैयार थी, लेकिन बिल इन्होंने नहीं बनाए। सुपरवाइजरों ने बिल बना के नीचे से ऊपर नहीं दिए, तो इस कारण हमारा बजट वापस हो गया, हमें बहुत लॉस हुआ। अब सेंटर का पैसा आ चुका है जी। तब इन्होंने पंचकुला हमें आश्वासन दिया कि 30 जून को सारा पैसा आपके पास पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक आज 1 जुलाई हो गया, हमारे को 3 दिन पहले पता लगा कि जो हरियाणा का कैशियर है वो छुट्टी पर चला गया। कि साल में कितनी बार सैलरी मिलती है आपको? पूरी मिलती नहीं है, अगर मिलती भी है तो 15 तारीख के बाद मिलती है, या किसी भी ब्लॉक में मिलती 5 तारीख से पहले मिल जाती, नहीं तो वरना नहीं। हर महीने नहीं मिलती, 2 महीने के बाद मिलती, कई बार 3 महीने भी हो जाते हैं। नहीं, वो स्टेशनरी का सामान नहीं मिलता, वो नहीं मिलती, अभी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा हमें। सिलेंडर के भी पल्ले से सिलेंडर के भी हम पल्ले से लगा रहे हैं। वो सिलेंडर का एक और हो गया कि जब इन सिलेंडर मिले थे, कापियाँ बनी थी, अब वो कह रहे हैं कि सिलेंडर की कापी न्यू करवाओ, लेकिन न्यू के लिए भी वो अधिकारी हैं, लेटर निकालने के लिए भी वो जज कर रहे हैं, क्योंकि वो लेटर ब्लॉक से हमारे को दे नहीं रहे, ताकि हम वहाँ पर जो है अपना KYC के लिए हम करवा सकें। वहाँ पे CDPO मैडम के साइन होंगे ब्लॉक पर, वहाँ पर CDPO ब्लॉक में मैडम ही नहीं है जी। देखो जी, जो आंगनवाड़ी सेंटर है, जो सरकारी बिल्डिंग है, वो पंचायत बना नहीं रही। हमने तो बहुत बार लिख के दे दिया, ब्लॉकों पर भी दे दिया और BDO साहब को भी दे दिया, और हर महीने ये जो हमारी MP रिपोर्ट होती तब ये रिपोर्ट भी लेते हैं, तो हम तो रिपोर्ट दे देते हैं जी। तो लेकिन आज तक हमारी जो सरकारी बिल्डिंगें टूटी हुई है उनकी रिपेयर नहीं हुई, ना नहीं बनी है जी। और हम किराए पर आंगनवाड़ी सेंटर लगा रखा है जी,
पहले था भी किराए पर लगाओ, अगर जगह नहीं है तो किराए पर। जैसे मैंने अपना आंगनवाड़ी सेंटर किराए पर बैठ गई, जो उसका किराया 1800 रुपया था। मेरे को कोई और कमरा नहीं मिल रहा था, मैं 1800 रुपये में ही बैठ गई वहाँ पे। तो बीच में अपनी सैलरी से ही मैं उनका किराया देती रही। मेरे पास हेल्पर भी नहीं है, मैं हेल्पर को 1000 रुपया, पहले वो ज़्यादा मांगती थी लेकिन मैं बड़ी मुश्किल के साथ उसको मैं 1000 रुपया देना शुरू कराया। देते देते मेरे को ये बताओ कि 11,750 रुपये मिल रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर को। 1800 रुपया मैंने सेंटर किराया निकाल दिया, 1000 रुपये मैंने हेल्पर को दे दिए, सिलेंडर का पैसा निकाल लिया जी। जो हम झाड़ू निकालते हैं, अगर किसी के बिल्डिंग में बैठते हैं तो सफाई रखना हमारा कर्तव्य है, तो हम झाड़ू पोछा और जो भी हमारे पास जो सामान है, आंगनवाड़ी वर्कर हमारे पास किसी, वो कहते हैं ना, मना करते लोग भी नीचे मत बैठो। हाँ जी। तो हमारे पास दरी भी नहीं है, लेकिन जो मकान मालिक है वो हमें कहते भी खड़े हो जाओ। तो जैसे मैंने अपनी सैलरी में से किराया दिया, तो कुछ महीनों का इन्होंने ये बोल दिया कि मकान मालिक के खातों में पैसा आएगा। तो मैंने उनका 4 महीने का किराया रोक दिया कि आपके सीधे खाते में आएगा तो आप वहीं से ले लेना। लेकिन उनको तो 1000 रुपया, ग्रामीण का 1000 रुपया मिलता है, तो वो पैसा खातों में भी नहीं इन्होंने डाला, रिपोर्ट भी हमारे से ले ली। लेकिन अब क्या हुआ कि कहते आप खड़े हो जाओ, आप किराया नहीं दे सकते। किसी को उन्होंने ये भी बोला कि हम अपने कमरे को ताला लगा देंगे, ये कहाँ से सामान निकाल लेगी। अब क्या करें, अब छुट्टियां थी तो मेरे को वहाँ पर सुपर विजिट करने आती है, तो उन्होंने किराएदार और भी बिठा ले। मैं उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को, मैं 30 यानी कि मई तक ये सामान उठा लूँगी, तो मेरे को 30 मई तक एक बार वेट कर लो, सर हमारी सैलरी आ जाए। क्योंकि जो हम बोलते हैं अभी 5 को 4 को आ जाएगी, जुबान होती है इंसान की। हम बेजुबान होने के कारण मकान मालिकों ने हमारे को वहाँ से उठाने की कोशिश की है, उठाया, और वो बोले कि हमने अपने किराएदार और आ गए हैं, आप खड़े हो जाओ। तो मैं वहाँ पर अपना सामान उठाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। इसी 22-23 को मैंने वहाँ पर किसी से उधार पैसे लेके उस मकान मालिक को दिए हैं, वो भी 5 रुपये ब्याज पर। मैं झिझकती नहीं हूँ, मैं एक मजदूर की बेटी हूँ। 5 रुपये ब्याज पर पैसे पकड़ के उस मकान मालिक को मैंने 2400 रुपया बकाया पड़ा था, वो दे के मैं वहाँ से सामान उठाया है। वो सामान मैंने राजीव केंद्र में रखा है, बिना सरपंच की परमिशन के सामान रख दिया। वहाँ पर अगले दिन मेरी SIR में ड्यूटी लगी, हेल्पर मेरे पास नहीं है, उसमें मेरी ड्यूटी लगा रखी है। आंगनवाड़ी वर्कर सेंटर खोले या SIR का काम करेगी। तो वहाँ पर भी मेरे को 2 आदमी ने ये बोला कि ये सेंटर का जगह नहीं है, यहाँ पर किसी की जिम्मेवारी नहीं है, कल को कोई चोरी भी हो जाए